हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रवीण बिश्नोई। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि हम स्टेट, केवीएस और एनवीएस के लिए स्पेशल पीजीटी और टीजीटी मैथ के लिए हम आपके सामने वीडियो लेके आएंगे और चैप्टर वाइज सारे सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आज तक हमारे एग्जाम में आए हुए हैं या फिर आगे हमारे एग्जाम में आएंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो भी चैप्टर के अंदर जो भी टॉपिक है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। और ये सारे जो हमारे पास वीडियो है ना, वो क्या है, स्टेट, केवीएस और एनवीएस और जो अभी एग्जाम हो चुके हैं DSSS के लिए, इनके लिए सब के लिए मोस्ट प्रोबेबल है, क्योंकि ये तो एग्जाम हो चुके हैं, इसका तो नहीं है। अभी जो केवीएस और एनवीएस की जो भी है ना, क्योंकि अभी आगे भर्ती आने वाली है जैनिया फैब में, जैनिया फैब 2022 के अंदर केवीएस और एनवीएस की भर्ती आने वाली है। क्योंकि जो भी पिछली पेंडिंग भर्ती पड़ी थी ना एनवीएस की, उनको ना जॉब पे रख लिया गया, उनको जो भी उनके क्या स्कूल वो अलॉट कर दिए गए, वो ज्वाइनिंग उनकी करवा दी गई है। और सेकंड केवीएस के अंदर जो भी पीछे जो भी भर्ती हुई उनका ट्रांसफर हो चुका है। तो अब चांस है केवीएस और एनवीएस की भर्ती जैन और फेब में, जनवरी और फरवरी में आने के लिए भी यहाँ पे जनवरी और फरवरी में आपके पास केवीएस और एनवीएस की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगी, जल्द से जल्द भर्ती कराई जाए। और ये हमारे पास है स्टेट, जो भी अभी तक हर बार नवंबर या दिसंबर या जनवरी में हर बार हर साल ये एग्ज़ाम लेते हैं, तो इसका भी चांस है स्टेट का आने का चांस। तो हम डिस्कस करेंगे टीजीटी और पीजीटी का फुल सिलेबस, जो हमारे पास क्या है स्टेट, केवीएस और एनवीएस के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देगा। ये सिलेबस, सारा सिलेबस ही इस पर डिपेंड करता है। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कि हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है भी, कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम भी हमारे सामने आता है तो हम सोचते हैं भी कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारे पास क्या होगा, आइटा वाला नंबर, उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है भी जो भी आइटा वाला नंबर है वही हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। यह भी हमारे पास क्या है ए, जैसे ए को रहने दो 1, ये भी हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। 2 भी हमारे पास क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। 1/2 ये भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में क्या पढ़ते हैं, 1, 2, 3 ऐसा चलते हैं, और ये एक नंबर होता है n तक। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, नेचुरल नंबर, जिसको हम क्या n से डिनोट करते हैं। उसके बाद में आता है क्या, उसमें इस नंबर के अंदर एक 0 ऐड हो जाता है, 0 की खोज हो जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर चलता रहेगा। इसको हम क्या कहेंगे, होल नंबर। और ये हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर। उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर में हमारे पास क्या आता है, माइनस से लेके चलेंगे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। नेगेटिव और पॉजिटिव के जो भी नेचुरल नंबर साथ में 0, उसको हम क्या कहेंगे, इंटीजर नंबर। और इंटीजर नंबर को हम क्या Z से डिनोट करेंगे। उसके बाद में हमारे पास क्या आएगा, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या, जो भी नंबर क्या 1/, जैसे रेशनल नंबर हम क्या डिनोट करते हैं, क्यू से, और क्यू के अंदर क्या होता है P/Q की फॉर्म में।
और क्या क्या होता है, नॉट इक्वल टू 0। जैसे 1/2, 3 भी क्या रेशनल नंबर है, 5 भी रेशनल नंबर है, 5/2 भी क्या है रेशनल नंबर है। ऐसे चलते बहुत सारे रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर के बाद में हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर, जिसको हम क्या डिनोट करते हैं, आर से। ये आप कहोगे भी रियल नंबर में ऐसा क्या है, तो आपको मैं बता देता हूं। रियल नंबर हमारे पास होता है क्या, रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जैसे हमारे पास क्या है, √3, √5, प्राइम नंबर रूट के अंदर आ जाए वो हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है। पाई भी हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है। 22/7 भी हमारे पास क्या इरेशनल नंबर है। जो नंबर हमारे पास क्या है, जिसको नंबर हम डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल में आए और आफ्टर डेसिमल रिपीट ना हो और नॉट टर्मिनेट, वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या कहलाएंगे, एक तो वो क्या होते हैं, टर्मिनेट नहीं होते, और दूसरा क्या होता है, वो रिपीट नहीं होते आफ्टर डेसिमल, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, इरेशनल। और इसके अलावा जो भी नंबर है वो कहलाएंगे क्या, रेशनल नंबर। तो ये हमारे पास रियल नंबर। और रियल नंबर के बाद हमारा आता है, जो अब हम पढ़ेंगे वो क्या हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या आता है, आइटरी फॉर्म में। जो भी रियल नंबर तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे, और प्लस में क्या आइटा फॉर्म नंबर। जो भी हमारे पास के आइटरी फॉर्म में जो भी नंबर है वो क्या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएंगे। तो ये सारा सिस्टम है। सबसे पहले नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के बाद में वोल नंबर, वोल नंबर के बाद में क्या इंटीजर, और इंटीजर के बाद में क्या रेशनल, रेशनल के बाद में क्या रियल, रियल के बाद में क्या कॉम्प्लेक्स नंबर। और आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस भी हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो चलो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, द कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास जस्ट बेसिक नॉलेज थी भी, ये नहीं कहना चाहता भी आपको पता नहीं है, ये आपको पता भी है, पर कई बच्चों को क्या इस चीज़ का भी पता नहीं है भी क्या रेशनल नंबर और इरेशनल में डिफरेंस क्या है। रेशनल और इरेशनल नंबर, इसकी मैं बता देता हूं भी आपके पास क्या है। इसमें तो क्या टर्मिनेट, टर्मिनेट नंबर, जो भी टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेट का मतलब है 5/2, ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया 5 पे जाके 2.5। और सेकंड क्या है, नॉन टर्मिनेट, प्लस, तो टर्मिनेट ना हो बट रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल। रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, तो वो नंबर क्या कहलाएंगे, रेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, आपके पास क्या है 1/3, तो 1/3 की वैल्यू क्या आएगी, 0.3333 चलता रहेगा। तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। सेकंड आपके पास क्या आता है, इरेशनल नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर है, जैसे आप ले लो 2/3, 2/3 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या है, एक ही पॉइंट याद रखो इसका, नॉट टर्मिनेट, नॉट बोल दो या फिर नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट प्लस नॉन रिपीटिंग
नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल। जब भी क्या है हमारे पास एक तो टर्मिनेट ना हो और क्या हो रिपीट ना हो आफ्टर डेसिमल। जैसे इसका एग्जांपल ले लेंगे हम। इसके अलावा एक और भी इसकी प्रॉपर्टी है, रूट के अंदर प्राइम नंबर, वो भी हमारे पास क्या है इरेशनल नंबर। रूट के अंदर प्राइम नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे इरेशनल नंबर। एग्जांपल लेके चलेंगे इसका क्या हम, रूट के अंदर तो आपको √3 √5 और इसका एग्जांपल ले लेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल ले लेते हैं 22/7। इसको आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। ये क्या है, ना ही तो ये टर्मिनेट हो रहा और ना ही ये रिपीट हो रहा, नॉन रिपीटिंग आफ्टर डेसिमल, ना ही ये डेसिमल के बाद रिपीट हो रहा। ठीक है, ये मैंने आपको बस एक बेसिक नॉलेज बताई है रेशनल और इरेशनल के बीच में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये हमें ना तो स्कूल में बताई जाती है, उसके बाद में हमें इसलिए नहीं बताई जाती क्योंकि हम टीचरों को पता होता है भी इनको पता होगा ये स्कूल से सीख के आएंगे। हमें ये तब भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती और बाद में टीचर हमें नहीं सिखाते क्योंकि वो सोचते हैं कि ये बच्चों को पता होगी। चलो अभी आपको ये चीज़ पता चल गई, अगर पता है तो अच्छी बात है, ना पता है तो आप ये राइट डाउन कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने जो मेन टॉपिक चैप्टर, जो भी आप बोलना चाहो, वो क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी हमारे पास माइंड में आता है तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज माइंड में आती है, आयोटा। फर्स्ट ऑफ माइंड हमारे पास क्या होती है, आयोटा। दी आयोटा क्या होता है, आयोटा क्या होता है और आयोटा की वैल्यू भी क्या लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या है आयोटा की वैल्यू आपको बता देता हूँ। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर -1, ये हमारे पास क्या है आयोटा की वैल्यू होती है। तो अब हमारे पास क्या, आप सबसे पहले ये देखो, मैं आपके पास बता देता हूँ आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट के अंदर -1। इसके बाद हमारे पास क्या आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लेंगे, तो क्या करेंगे हम, रूट के अंदर -1 है उसका स्क्वायर करेंगे और -1। उसके बाद में हमारे पास क्या आयोटा क्यूब, रूट के अंदर -1 है इसका क्यूब करेंगे, ये क्या आएगा, रूट के अंदर -1 है इसका स्क्वायर कर लेंगे और ये क्या है रूट के अंदर -1, ये तो इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी और इसको क्या हम आयोटा बोल सकते हैं, मल्टीप्लाई आयोटा। तो ये हमारे पास क्या होगा माइनस, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये -1 होगा तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा क्यूब की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, माइनस आयोटा, सॉरी माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा 4 की वैल्यू हम निकालेंगे तो -1 4, तो इसको सोल्व करेंगे -1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 रूट के अंदर -1 का स्क्वायर और रूट के अंदर -1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी क्या -1 और इसकी वैल्यू भी क्या -1 और -1 की मल्टीप्लाई की माइनस की मल्टीप्लाई प्लस की और 1 से 1 1। तो आयोटा 4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1। बस आपको सिर्फ 4 चीजें याद रखनी है। क्या, आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -आयोटा और आयोटा 4 की वैल्यू 1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/आयोटा भी बोल सकते हैं। आयोटा क्यूब को कई जगह आपको या तो आंसर में क्या होगा आयोटा क्यूब लिखा होगा या फिर -आयोटा लिखा होगा या फिर 1/आयोटा। 1/आयोटा आंसर में क्यों लिखा जाता है ये यहाँ पे देखो आप,
ये बात आपके पास आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा को हम ये लिख सकते हैं ना, आयोटा बाई आयोटा से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आयोटा से ही मल्टीप्लाई और आयोटा से ही डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब हमारे पास क्या होगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, और माइनस पहले से ही है तो ये क्या होगा 1 बाय आयोटा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भी आयोटा क्यूब को क्या 1 बाय आयोटा भी लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट, ये तो आ गया आपका बिल्कुल बेसिक नॉलेज होगी। इसके बाद में आपके पास मैं आपको लेके चलता हूँ, आपसे कुछ पूछता हूँ मैं भी। जैसे हमारे पास ये नंबर है √a क्रॉस √b, इसको क्या लिखेंगे? आप बोलोगे भी इसको तो डायरेक्ट ये लिखेंगे √ab। तो मैं आपको बता देता हूं भी ये डायरेक्ट हम बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं जब तक हमें a और b की वैल्यू पता नहीं है, वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो मैं आपको इसका दो बताता हूं रिजल्ट। इसको हम दो टाइप से लिख सकते हैं, सिर्फ ही दो टाइप है इसके। एक तो इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर ab, और सेकंड हम इसको क्या लिख सकते हैं, -√ab। ये हम जब लिखेंगे जब a भी क्या है <0 है और b भी क्या है <0 है। ये हम तब लिखेंगे जब a भी <0 और b भी <0 होगी, तब हमारे पास क्या √a √b की मल्टीप्लाई हम -√ab लिखेंगे। और इसके अलावा जो भी केस है अदर केस का मतलब क्या, a भी > 0 और b भी > 0, या a > 0 b <0, या क्या a < 0 और b क्या > 0। तो इन तीनों केस में हम क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर वाले नंबर की और ऊपर रूट लगा देंगे अगर रूट की मल्टीप्लाई है तो √a √b के अंदर √ab और -√ab। ये तब लिखेंगे -√ab जब हमारे पास क्या है a की वैल्यू क्या <0 और b की वैल्यू क्या <0। मैं आपके पास एक एग्जांपल लेके चलता हूं भी ये वैल्यू हम क्यों लिखते हैं। एक एग्जांपल ले रहा हूं, -16 ले लो और -√9, इसकी वैल्यू क्या लगा। ऊपर वाले के हिसाब से अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता नहीं है तो आप क्या करोगे, आप ये करोगे माइनस की मल्टीप्लाई प्लस हो गई और 16 की मल्टीप्लाई 9 से कराएंगे तो 144, और आपके हिसाब से वैल्यू आ गई इसकी 12 आ गई आपके हिसाब से। आप माइंड में सोच रहे हो भी हाँ भी ये सही है, पर ये क्या है 100% गलत। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है भी √a √b की अगर जो a और b दोनों नेगेटिव है तो -√ab करेंगे। बताता हूं क्यों करेंगे। अब लेके चलो यहां आ जाओ इसके नीचे। अभी -√16 को आप क्या लिख सकते हो, -√1 मल्टीप्लाई √16 ये लिख सकते हो आप। इसको क्या लिख सकते हो, √1 और √9। ये हमारे पास क्या आयोटा और इसकी वैल्यू क्या होगी 4। √16 की वैल्यू 4 होती है और उसके बाद में क्या गया -√1 की वैल्यू क्या होगी आयोटा और √9 की वैल्यू क्या होगी 3। तो ये हमारे पास क्या आ गई 12 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस, तो ये वैल्यू आ गई -12। इसकी क्या है राइट वैल्यू है। तो इसका जो भी सही आंसर है वो क्या है -12। इसलिए मैंने आपको बताया भी ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी है इसकी, आप याद रखना।
बी माइनस ए बी। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है बिल्कुल सिंपल, ये इस टाइप से आपके पास आंसर 12 भी होगा और -12। आप जल्दबाजी में क्या करेंगे, आप भी बोलेंगे भी रूट के अंदर है, दो भी रूट की मल्टीप्लाई होगी, अंदर अंदर की मल्टीप्लाई हो जाएगी और डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। आंसर सही दिख रहा है, आप टिक मार दोगे, आपके हिसाब से आंसर सही, पर आंसर सही नहीं है। आंसर सही होगा वो ये होगा और इस फॉर्म में आंसर आपका सही होगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, डायरेक्ट इसके अंदर माइनस ये ले लिया हमने, आप बाहर सिर्फ माइनस लगाओ और अंदर साइन छोड़ दो, 16 और 9 की मल्टीप्लाई कराओ, माइनस और 16 और 9 की मल्टीप्लाई कराओ तो क्या आएगा 144, और 144 का क्या होता है रूट 12, तो -12 आपकी वैल्यू आ जाएगी। और मैंने आपको बता दिया अभी -12 आएगा कैसे। ये बात आपके समझ में आ गई अच्छी तरह। चलो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये राइट डाउन कर लेना, वीडियो पॉज करके, आपके लिए बेहद ही फायदेमंद है। इसके बाद में हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके बाद में हम कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। यार आज मार्कर भी नहीं चल रहा, क्या दिक्कत आ रही है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा। सबसे पहले तो हमारे पास क्या प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे हम, सम ऑफ एनी फोर पावर ऑफ आयोटा इज 0। और सेकेंड हमारे पास हम क्या डिस्कस करेंगे, सम ऑफ एनी टू कंसेक्टिव इवन और ऑड पावर ऑफ आयोटा इज 0। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे सम ऑफ एनी फोर कंसेक्टिव पावर ऑफ आयोटा इज 0। तो इसका मीनिंग क्या है, सम किस चीज का, एनी फोर कंसेक्टिव पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की जो भी क्या है, आयोटा की फॉर्म में जो भी आयोटा की लगातार 4 पावर है उनका सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0। तो इसका मतलब, कहने का मतलब है जैसे आयोटा की वैल्यू 1, आयोटा की वैल्यू 2, आयोटा 3 और आयोटा 4, ये क्या, इसका मतलब ये सम ले लिया। एनी फोर कंसेक्टिव पावर कंसेक्टिव मतलब जो भी लगातार कंटिन्यूअस 1 2 3 4 ये कंटिन्यूअस है। एनी फोर कंसेक्टिव पावर ऑफ आयोटा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। आप ये कहोगे आप ये कैसे हुआ, आप लेके चलो आयोटा को, तो आयोटा रहने दो, आयोटा स्क्वायर को क्या लेके चलेंगे माइनस आयोटा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा। आयोटा क्यूब को क्या लिखेंगे माइनस आयोटा, मैंने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल। और आयोटा 4 को क्या लिखेंगे +1। आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल, -1 से और 1 कैंसिल, हमारे पास आंसर क्या है 0। ठीक है, तो अब हम रिजल्ट भी इसका क्या लेके चलेंगे, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 आयोटा की पावर n प्लस 3, ये हम इसका क्या रिजल्ट लेके चलेंगे। आपको कहीं भी दिख जाए ये डायरेक्ट रिजल्ट, तो आप इसको क्या बोलोगे 0, भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। सेकंड हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है, सम ऑफ एनी टू कंसेक्टिव इवन और ऑड पावर ऑफ आयोटा। भी हमारे पास क्या है, आयोटा की क्या होगी, इसमें तो 4 लगातार कंसेक्टिव, इसमें 2 की बात हो रही है, वो क्या दोनों या तो पावर इवन हो या दोनों ऑड हो और वो भी कंसेक्टिव हो। जैसे
एग्जाम्पल लेके चलेंगे, नीचे तो लिख नहीं सकते, ऊपर लिखते हैं हम। जैसे आयोटा की पावर स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, इसमें मैंने क्या ले लिया, इवन, दो इवन कंसेक्टिव पावर ले ली आयोटा की, जिनका सम हमारे पास क्या, हमें प्रूव क्या करना है, 0। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है क्या होगी, -1, और आयोटा 4 की वैल्यू क्या होगी, +1, तो -1 + 1 क्या आ जाएगी, 0। आपने ये बोला इवन, तो आप बोलोगे भी ओड में भी हमें बताओ, तो ओड ले लो, आयोटा की पावर क्यूब और आयोटा की पावर 5 ले लो। आयोटा वैल्यू क्यूब की वैल्यू क्या आएगी, माइनस आयोटा आएगी। इसको क्या लिखोगे, आयोटा 4 और आयोटा 4 की वैल्यू हमें पता है क्या, 1, तो यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, the sum of any two consecutive even or odd power of iota 0, तो हम इसको लिखते हैं iota की पावर n प्लस iota की पावर n प्लस 2, और इसकी वैल्यू आपके सामने क्या आ जाएगी, 0। m हमारे पास क्या है, इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है, या इवन हो सकेगा या ओड होगा। तो ये दो प्रॉपर्टी है, आप राइट डाउन कर लो आयोटा की, और एग्जाम में मोस्ट ये पूछी जाती है, मैं आपको प्रूव कर दूंगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए हैं इस बेस पे। अभी DSSB के अंदर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं आयोटा के फॉर्म वाले, आप चेक कर सकते हो क्वेश्चन पेपर को। तो मैं आपके पास एक क्वेश्चन डाल देता हूं, तो आप बताओ उसका आंसर क्या होगा। भी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, n की वैल्यू 1 से लेके 100 तक, आयोटा की वैल्यू n, आयोटा सॉरी वैल्यू नहीं, आयोटा की पावर n, सम करना हमारे पास 1 से 100, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। आपके पास ऑप्शन दे देता हूं मैं, क्या 0, बी हमारे पास ऑप्शन क्या 1, सी हमारे पास क्या है आयोटा, और डी हमारे पास ऑप्शन क्या है 1 माइनस आयोटा। तो इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताओगे, आपको मिलता है सिर्फ 2 मिनट, आप 2 मिनट सोचो इसका आंसर क्या होगा। तो क्या आंसर निकला आपका, 2 मिनट आपके हो चुके हैं, मैक्सिमम 2 मिनट, 1.5 मिनट हो चुके हैं। तो इसका आंसर आपके सामने क्या आंसर है इसका, आपने क्या बताया बताओ, सोचो आपका पास आंसर क्या होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, आयोटा की पावर इसका सॉल्यूशन करते हैं। आज मार्केट की थोड़ी प्रॉब्लम है, कल से ये भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, बिल्कुल आपको क्लियर दिखा रहा है, अभी भी आपको क्लियर दिख रहा है, पर कल इससे ज़्यादा क्लियर दिखेगा आपको बस। तो हमारे पास क्या है, n की वैल्यू क्या, 1 से लेके 100 तक, आयोटा की पावर n। तो हम इसको क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा की पावर 2, इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा
100 तक आएगा। ठीक है, अभी आप सोचोगे कि कितना निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी जोड़ते चलेंगे। मैंने आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल आयता की क्या है, 4 कंसेक्टिव पावर का क्या होगा, सम क्या होगा, 0। तो आप ये चलो अभी कितने पेयर बनेंगे, 4 4 के। तो आपको कुछ नहीं करना, 1 से स्टार्ट है और लास्ट में उसकी कितनी पावर है और लगातार है, तो आप सबसे पहले लास्ट वाली आयता की जो भी पावर है वो नंबर लिखोगे 100। उसको क्या करोगे 4 से, क्योंकि 4 का पेयर ही हमारे पास 0 होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 पे पूरा चला जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारे पास 0 बचेगा। तो इसका आंसर भी क्या आएगा हमारे पास 0। रिमाइंडर हमारे पास 0 बचा, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 0। ये नहीं है कि रिमाइंडर 1 बचेगा तो आंसर 0 आएगा। रिमाइंडर अगर 1 बचेगा तो हमारे पास हम एक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग से जो भी वैल्यू लेंगे तो वो लेंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट में बताऊँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में। रिमाइंडर हमारे पास 0 आया भी, क्योंकि ये क्या है 100 जो वैल्यू दे रखी है ये पेयर बन जाएंगे, इनके क्या 25 पेयर बन जाएंगे। तो 25 पेयरों का हर पेयर का आंसर क्या आएगा 0। तो 25 पेयरों का आंसर भी 0, तो इनका सम भी जो हमारे पास 0 और सम में पूछ रखा है तो आंसर क्या आएगा 0। चलो आपके पास एक सिंपल लेके चलता हूँ मैं, आप ये भी कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा, ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लेके चलते हैं, आपके पास क्वेश्चन है ये n की वैल्यू 1 से लेके 8 तक और आयटा की वैल्यू क्या है n, इसकी वैल्यू आंसर क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, इसको लिखोगे n की वैल्यू 1 से 8 तक, आयटा 1, आयटा पावर स्क्वायर, आयटा क्यूब, आयटा 4 प्लस आयटा 5 प्लस आयटा 6 प्लस आयटा 7 प्लस आयटा 8। ठीक है, ये आपके पास क्या है 4 लगातार है आयटा की पावर, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ये भी क्या आपके पास आयटा की 5 6 7 ये भी लगातार है, इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 0। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई 0। और आपको जैसे मैंने बताया था लगातार है, 1 से स्टार्ट है और जो अभी भी खत्म हो रहा है 8 पे खत्म हो रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टू 8, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो आंसर भी इसका क्या आएगा 0। ये बात समझ में आ गई आपके पास। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट लेके चलता हूँ मैं, आपको बोल दें आयटा n की वैल्यू 1 to 103 आयटा की पावर n, तो इसका आंसर आपके पास क्या होगा। ऑप्शन आपको दे देगा 0, B 1, C माइनस आयोटा और D क्या दे देगा आयोटा। तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1 मिनट सोचने के लिए। आप इसको ट्राई करो, तब तक मैं आता हूँ 1 मिनट। ट्राई करो इसका क्या आंसर आता है।
क्या आंसर निकला आपका, बताओ मुझे कमेंट करके। अपनी अपनी बुक में राइट डाउन करो, देखो क्या आंसर निकलता है आपका। मैं बताता हूँ अभी आपको सॉल्व करके इसका क्या आंसर आएगा। क्या आंसर निकला आपका? तो मैंने आपको क्या बताया था, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमारे पास n की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 103 तक है, आइटा की पावर n, तो इसको लिखेंगे हम आइटा 1 प्लस आइटा 2, ऐसे चलते रहेंगे और हम क्या लिखेंगे 103 तक। और ये 1 की वैल्यू क्या है, 1 पावर में क्या है, कंसेक्टिव है, लगातार है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 103 को हम भाग करेंगे किससे, 4 से, तो 4 दूनी 8, 2 और 4 5 20, रिमाइंडर क्या बचा पीछे, 3 हमारे पास रिमाइंडर बचा है। तो हमें क्या करने हैं, स्टार्टिंग से 3 टर्म, पहले 3 टर्म आपका क्या होगा, आंसर होगा आइटा की पावर 1 प्लस आइटा की पावर स्क्वायर प्लस आइटा की पावर क्यूब, ये आपके पास आंसर होगा। जितना भी आपके पास रिमाइंडर होगा स्टार्टिंग से उतनी आपके पास टर्म निकाल लोगे, ठीक है। लास्ट से भी निकाल सकते हो आप, लास्ट 3 टर्म, और आप क्या है फर्स्ट 3 टर्म भी आपका आंसर हो सकता है और लास्ट 3 टर्म सेम होगा। तो हम क्या करेंगे, लास्ट से तो हमें डिफिकल्ट होगा, स्टार्टिंग से आएगा तो हमें इजीली पता चल जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, आइटा क्यूब प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा 3। अभी मैंने आपको एक चीज और बताई है, भी क्या बताई थी आपको पास, आप बताओ मुझे। आपको मैंने बताया था ना, द सम ऑफ एनी 2 कंसेक्टिव इवन और ओड पावर ऑफ आइटा इज 0। द इवन का सम या ओड दी आइटा की पावर में हो, कंसेक्टिव नंबर हो, इवन हो चाहे वो ओड हो, तो ये हमारे पास क्या आइटा 1 और आइटा क्यूब, इन दोनों का सम तो आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। पीछे क्या बचा आपके पास, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1, और वही इसका क्या आंसर होगा, सॉरी ये 0 ये -1, तो बी इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आएगी, -1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आज कुछ मार्कर की प्रॉब्लम हो गई है, तो इसलिए आज की वीडियो हम यहीं स्टॉप करते हैं। इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट जो भी हमारे पास नेक्स्ट वीडियो कल या परसों तक आती है, रूटीन तो मैं यही चल रहा हूँ, कुछ समस्या ही चल रही है, तो ट्राई तो कर रहा हूँ भी डेली वीडियो, आज से भी डेली वीडियो ही आपके पास यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर, और शेयर ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी भी, और भी बच्चों को क्या फ़ायदा हो। थैंक यू गाइस।